डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसकी जगह जेल के अंदर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने डोटासरा के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि आखिर मगरमच्छों को कब पकड़ा जाएगा। इसके जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार अब और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे शब्दों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जनता के बीच भ्रम फैलाने का रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार कांग्रेस ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, जबकि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के रास्ते पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और केवल आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदल सकती। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में डोटासरा के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी, आप मगरमच्छों को कब पकड़ेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया है। अभी कल कह रहे थे, बीकानेर की सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा मगरमच्छों को पकड़ेंगे। हमने कहा कि आप अपने मंत्री को, अपने आईएएस अधिकारी जिसने गड़बड़ किया, क्या उनको आप मगरमच्छ नहीं मानते हैं? पहले तो आप अशोक गहलोत के खास हुआ करते थे, क्या आप उनको मगरमच्छ नहीं मानते हैं? जिसने बेईमानी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसका स्थान जेल के अंदर है। कान खोल करके सुन लीजिए, किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। कानून अपना काम करेगा और किसी भी व्यक्ति को उसके पद, राजनीतिक पहचान या प्रभाव के आधार पर राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में दावा किया कि उनकी सरकार की कार्रवाई के बाद अब तक 450 से अधिक आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लगातार जिस तरह से चल रहा है, 450 से ज्यादा जिन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया था, उनको 450 से ज्यादा वो जेल की सलाखों में। हाल के वर्षों में राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर लगातार विवाद रहा है। इन्हीं मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य है कि मेहनत करने वाले युवाओं को उनका अधिकार मिले और किसी भी प्रकार की धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, जबकि हमारी सरकार विकास, सुशासन और कानून के राज की नीति पर काम कर रही है। राजस्थान में अगले कुछ वर्षों में स्थानीय निकाय और अन्य चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। ऐसे समय में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे विषय आम जनता, खासकर युवाओं के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। राजनीतिक बयान अपनी जगह सही है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही रहती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है तो उसके परिणाम भी जनता के सामने आने चाहिए। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी भी यही है कि वो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सरकार से सवाल पूछे। लोकतंत्र में मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष दोनों ही जरूरी हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसकी जगह जेल में है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है और आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होनी चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सटीक राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।